अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ आपके जो एग्रीगेट्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताए हैं उनको जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कितने एग्रीगेट वाले बच्चे का एडमिशन जो है वो पॉसिबल है और वो जो है उसको एडमिशन जो है वो लाजमी भेजना चाहिए। मीन्स आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट जो 2024 का नम्स का होगा वो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में आपको उसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके हवाले से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो क्यूरियस हैं अबाउट द एग्रीगेट कि हमारा इतना एग्रीगेट है तो क्या हमारा एडमिशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ डिटेल्ड मैंने वीडियो शेयर की थी। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स की क्वेरीज ऑलमोस्ट वहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। आपका क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट, मैंने कहा था कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आपका क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट बहुत कम होगा तो आई डिसएग्री विद सच स्टांस। ठीक है, आई बिलीव कि आपका जो क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट है वो पिछले साल जितना ऑलमोस्ट रहेगा, या आप कह सकते हैं कि 19-20 का जो फ़र्क होता है वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपको कोई बहुत ही लोएस्ट मेरिट बता रहे हैं या बहुत कम होने वाला मेरिट बता रहे हैं तो आई डोंट बिलीव दिस। लेकिन जो है वो आपकी एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आपके एफएससी के मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर। आपके जो एग्रीगेट है, अगर किसी बच्चे के एफएससी में मार्क्स, चूँकि एफएससी की भी आपकी 40% लगनी है, सिर्फ 10% आपके नाम से एमडी कैट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एफएससी। अगर एफएससी में किसी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं और नम्स के उसमें कुछ उसकी जो है वो हम कह सकते हैं कि कम आ गए हैं, नॉट वेरी लेस, थोड़े बहुत अगर आप कह सकते हैं तो कंपनसेट हो सकता है। मैट्रिक में भी अगर उसके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे हैं, एफएससी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे हैं तो कंपनसेशन हो सकती है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के नम्स में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्क्स हैं लेकिन उसके एफएससी में या मैट्रिक में हम कह सकते हैं एफएससी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज 40% आपका ऑब्वियसली एफएससी का है, तो उसमें अगर बहुत ही आप कह सकते हैं कि एफएससी और मैट्रिक में एवरेज लोअर एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर उसका मेरिट भी देखें फिर फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका टोटल जो आप कह सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस बच्चे का जो है वो हो सकता है किसका नहीं हो सकता, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल द 3 आपके जो मार्क्स हैं इन एफएससी, मैट्रिक एज वेल एज इन नम्स एमडी कैट। आपका नम्स एमडी कैट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट को कैलकुलेट करने में। सेकेंडली आपके एफएससी के मार्क्स भी इंतहाई इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके 40% जो है वो आपके एफएससी के मार्क्स की है। ठीक है, तो आप में से अगर कोई क्वेश्चन आपका है, आप अपने एफएससी के मार्क्स, आप अपने मैट्रिक के मार्क्स और अपने जो आपके मार्क्स, मैंने आपको मार्क्स का तरीका बताया था कि नम्स एमडी कैट में मार्क्स किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने जो आपका परसेंटेज है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो है वो पॉसिबिलिटी कितनी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अप्लाई बच्चे कह रहे हैं कि हम कौन कौन करें। ऑब्वियसली जिसके 90% से अबव हैं वो तो पब्लिक सेक्टर के लिए तो वो लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, वो फिर देखा जाएगा कि कितने पर क्लोज होता है, लेकिन आपको अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जिस बच्चे के 80 अबव हैं, 80% अबव हैं एग्रीगेट, तो उसको अगर प्राइवेट में लेना चाहता है तो आपने जो है वो लाजमी अप्लाई करना है। सिमिलरली अगर आपके 70s में है तो भी करना है बिकॉज आपको पता है कि आपको मैंने पहले बताया था 55% से अगर आपके अबव मार्क्स है नम्स एमडी कैट के अंदर तो आप एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से 50% से अबव है तो आप बीडीएस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर 55 से तो 70 तो बहुत अबव है तो आपको लाजमी जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सिमिलरली 60% वाले भी अप्लाई ज़रूर करेंगे प्राइवेट के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी वंस अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूं मेरिट लिस्ट्स होती हैं। ठीक है, और उसमें फिर आपका जो है वो आपका सारा सिनेरियो देखा जाएगा। आपके साथ मैंने मेडिकल कॉलेजेस शेयर किए थे कि कौन कौन से जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। सीएमएच लाहौर, सीएमएच बहावलपुर, सीएमएच मुल्तान, हाईटेक टेक्सला, ठीक है, वाह मेडिकल कॉलेज, किम्स कराची। ठीक है, ये सारे जो है मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा 90 से अबव परसेंटेज वाले लाजमी भेजेंगे पब्लिक सेक्टर के लिए।
लेकिन उसमें से फिर मैं वही बात है कि पिछले साल 95 से ऊपर क्लोज़ हुआ था, 94 से ऊपर BDS पे क्लोज़ हुआ था, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग मेरिट तो मुझे लग रहा है उतना ही रहेगा, बिकॉज सीट्स आपकी ओपन मेरिट की सिर्फ 47 होती हैं, ठीक है। तो फिर उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है 60+, 70+, 80+ वाले जो तमाम बच्चे प्राइवेट के लिए अप्लाई करें अगर आपने प्राइवेट में लेना है तो, और 90 से अबव वाले अप्लाई लाजमी करेंगे, ठीक है, आपने जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए। और फिर लेट्स सी के हमारे पास क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट क्या हो सकता है। 80s वाले भी स्टूडेंट्स पब्लिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, होप्स हो कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। स्टूडेंट्स आप अपने MD कैट PMDC MD कैट की प्रिपरेशन करें, जिसमें 3500 ऑलमोस्ट सीट्स होती हैं, उसमें आपका ज़्यादा चांस होता है कि आप सीट्स को अवेल कर सकें और आप जो है वो आपकी जो ड्रीम है डॉक्टर बनने की वो आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।